जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं भारत की बढ़ती एटॉमिक पावर के बारे में। एक लंबे अरसे तक हमारा पड़ोसी मुल्क हमको यही टॉन्ट मारता रहा कि हमारे पास तो तुमसे ज्यादा एटॉमिक हथियार हैं, हम एटॉमिक मुल्क हैं और हम भारत के ऊपर पाव पाव भर के परमाणु बम फेंक के मारेंगे और भारत बर्बाद हो जाएगा। और हम लोग इस बात को सुनते भी थे, लेकिन रियलिटी हमको तब भी पता थी, रियलिटी हमको अब भी पता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान को ऐसी लताड़ पड़ रही है कि पाकिस्तान का वो जो क्लेम था एटॉमिक मुल्क वाला और ज्यादा परमाणु बम वाला, वो शायद फीका पड़ गया है। क्योंकि सिप्री ने कंटिन्यूस 2 वर्ष की रिपोर्ट में ये दावा कर दिया है अपनी रिपोर्ट में कि भारत के पास ना सिर्फ पाकिस्तान से ज्यादा एटॉमिक बम है, लेकिन आने वाले समय में ये नंबर्स और भी बढ़ने वाले हैं। सिप्री की रिपोर्ट की बात माने तो लगातार 2024 और 2025 में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अब ये कितने हैं, कैसे हैं और भारत किन किन देशों से आगे है, किन किन देशों से पीछे है, इस रिपोर्ट में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने एक लंबी रेस जो पाकिस्तान से चल रही थी, अब उसमें इतना गैप क्रिएट कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए उसको फिल कर पाना भी लगभग नामुमकिन है। तो आइए इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करते हैं। 2023 के पहले जब भी न्यूक्लियर हथियारों पर बात होती थी तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस चीज को काफी छाती चौड़ी करके बताता था कि हमारे पास भारत से ज्यादा एटॉमिक वेपन मौजूद है और हम एक एटॉमिक मुल्क हैं और भारत को जब चाहे हम मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन भारत इतना जालिम देश है कि उससे पड़ोसी देश की खुशी देखी ही नहीं गई और सिर्फ 1 वर्ष के अंतर्गत ही भारत ने पाकिस्तान की ये सारी खुशियां छीन ली। आखिरकार ऐसा क्या हो गया, आइए जानते हैं। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक और नई रिपोर्ट जारी करी है जहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2 लगातार वर्षों में भारत ने पाकिस्तान से न सिर्फ ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल मौजूद कर लिए हैं, बल्कि भारत की जो न्यूक्लियर वेपन की कैपेसिटी है ये पाकिस्तान की तुलना में लगातार बढ़ती भी जा रही है। ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है जो हमें देखने को मिला है। दरअसल अगर हम बात करें सिप्री की रिपोर्ट की जो पब्लिश करी गई है, तो उसमें ये बताया गया कि ये पहला वर्ष नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स को इकट्ठा किया हो, बल्कि ये ट्रेंड जो है ये काफी लंबे समय से नोटिस किया गया था। सिप्री की जो 2023 में रिपोर्ट आई थी, अगर उसमें हम देखें तो सिप्री ने एस्टिमेट किया था कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, जबकि भारत के पास रफली 164 के आसपास न्यूक्लियर वॉरेट्स मौजूद है। वहीं अगर हम 2024 की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। 2024 में यह कहा जाता है कि भारत का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो तकरीबन 172 वॉरहेड तक ग्रो कर गया है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी भी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही हैं। और 2025 आते आते ये गैप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 2025 को लेकर ये कहा जाता है कि भारत के पास तकरीबन 180 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी 170 पे टिका हुआ है। और भारत अभी 2026 का जो एस्टिमेट आया है उस पर भी कहा जा रहा है कि भारत अभी 180 के आसपास ही टिका रहेगा और इसमें कोई हमें बहुत व्यापक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एनालिस्ट ये मानते हैं भारत के लिए ये सिर्फ कोई न्यूमेरिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्शन है कि भारत किस प्रकार से अपने न्यूक्लियर पोस्चर को मजबूत कर रहा है और डिलीवरी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऑलरेडी ये इंडिकेशन दिए थे कि भारत किस प्रकार से अपनी ताकत को बढ़ाएगा। सिप्री की रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान क्या है, सिप्री की रिपोर्ट ने पहले नंबर पर रशिया को रखा है, जहां पर रशिया के पास 5400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर है 5200 वॉरहेड के साथ। चाइना तीसरे नंबर पर है 600 वॉरहेड के साथ। फ्रांस चौथे नंबर पर है 600 वॉरहेड के साथ। यूके 5वें नंबर पर है 225 वॉरहेड के साथ। भारत छठे नंबर पर है 180 वॉरहेड के साथ। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है 170 वॉरहेड्स के साथ। इजराइल जो है वो 8वें नंबर पर आता है। फिर उसके बाद नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का। यानी भारत ने एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर मेंटेन करके रखा है। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि पाकिस्तान इस समय अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा रहा है। उसके पीछे की एक वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान फिलहाल अपना जो ध्यान है वो डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा केंद्रित कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस समय जो पाकिस्तान है वो डिलीवरी प्लेटफॉर्म कैसे होंगे, कितने एडवांस होंगे, कैसे इनको डिलीवर करना है, इसके आधार पर अपना एक्सपेंशन कर रहा है और वो फिलहाल जो अपना आर्सेनल है उसको नहीं बढ़ा रहा है। जबकि भारत इस समय दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत की कैपेबिलिटी पिछले कुछ वर्षों में लगातार ज़्यादा मजबूत भी हुई है। तो स्पष्ट है कि अब पाकिस्तानियों से हमने वो अधिकार भी छीन लिया है जिसके अंतर्गत वो भारतीयों को हमेशा चिढ़ाते थे। और जब भी कोई पाकिस्तानी आपसे कहे हम एटॉमिक मुल्क हैं, तो आप एक बार उसे सिप्री की रिपोर्ट जरूर दिखा दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि हमारे वाले फूटते भी हैं। जी हाँ, ये बात जरूर बताइएगा कि हमारे वाले फूटते भी हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सिप्री की रिपोर्ट से कितना सहमत है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।